हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का रैम्पेज स्पेशल क्विक बाय द लेक हो चुका है खत्म। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक रैम्पेज स्पेशल क्विक बाय द लेक के ऊपर क्या हुआ और इस शो के ऊपर हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए रैम्पेज स्पेशल क्विक बाय द लेक का रिव्यू और जानते हैं कि शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज रैम्पेज स्पेशल क्विक बाय द लेक की शुरुआत सरप्राइजिंगली सेगमेंट से हुई, जहां पर मैं शो की शुरुआत में टोनी शिवानी ब्रायन डेंसी से पूछते हुए दिखाई दिए कि ब्रायन को हराने के बाद गार्सिया अपने आप को ड्रैगन स्लेयर कह रहे हैं, तो इसके ऊपर ब्रायन का क्या कहना है। और इस सवाल का जवाब देते हुए ब्रायन ने कहा कि ब्रायन को डेनियल गार्सिया को हराने के लिए अपने बेस्ट लेवल के ऊपर होने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ अलाइव होना चाहिए क्योंकि ब्रायन ऑलरेडी अपने बेस्ट लेवल के ऊपर है। जो बातें यहाँ पर ब्रायन कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर डेनियल गार्सिया आ गए और यहाँ पर आकर ब्रायन से बात करते हुए गार्सिया ने कहा कि गार्सिया सच बताए तो ब्रायन गार्सिया का आइडल है। और यहाँ पर गार्सिया ब्रायन की तरह बनना चाहते थे, पर गार्सिया ने देखा है कि ब्रायन बार बार रिटायर होने के बाद फिर एक बार रेसलिंग में वापस आते हैं और ये देखकर गार्सिया को काफी चिढ़ आती है। इसीलिए गार्सिया ब्रायन को फाइनली आखिरकार के लिए रिटायर करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर गार्सिया ने कही, लेकिन इसी के ऊपर बात करते हुए ब्रायन ने कहा कि ब्रायन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब लोग कहते हैं कि वो ब्रायन का करियर खत्म करने वाले हैं, लेकिन ब्रायन को इस चीज से फर्क पड़ता है कि गार्सिया अपने आप को ग्रेटेस्ट टेक्निकल स्पोर्ट्स एंटरटेनर ऑफ ऑल टाइम कह रहे हैं। और ये बातें ब्रायन को जरा भी पसंद नहीं आती, क्योंकि जब से ब्रायन ने गार्सिया को देखा था तब से ब्रायन चाहते थे कि गार्सिया ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अंदर आए, क्योंकि गार्सिया एक बहुत ही बड़े रेसलर है। पर गार्सिया ने क्रिस जेरिको को चूज किया और गार्सिया अपने आप को स्पोर्ट्स एंटरटेनर कह रहे हैं। पर अगर ब्रायन गार्सिया के आइडल है तो ब्रायन को पता है कि गार्सिया डीप डाउन एक रेसलर है। और अगर नेक्स्ट के डायनामाइट शो पर गार्सिया ब्रायन को हराने वाले हैं, तो गार्सिया मेक श्योर करे कि उनके आइडल को एज ए स्पोर्ट्स एंटरटेनर नहीं बल्कि एज ए रेसलर हराए। जो बातें अगर ब्रायन यहाँ चले गए तो देखना पड़ेगा कि ब्रायन की इन बातों से गार्सिया क्रिस जेरिको स्पोर्ट्स एंटरटेनर को छोड़कर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अंदर आते हैं या नहीं। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। पर मुझे ये सेगमेंट काफी पसंद आया। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसी के साथ अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स या फिर WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर AEW कंपनी की तरफ से मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर सैमी गेवेरा और टै कॉन्टी AAA कंपनी की मिक्स्ड जेंडर टैग टीम चैंपियनशिप्स डांटे मार्टिन और स्काई ब्लू के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर डांटे मार्टिन और स्काई ब्लू डोमिनेट कर रहे थे। और जब भी डांटे मार्टिन और स्काई ब्लू डोमिनेट करते तब सैमी गेवेरा और टै कॉन्टी एक दूसरे को टैग दे देते, जिससे कि डांटे मार्टिन और स्काई ब्लू इन दोनों को अपना अटैक छोड़ना पड़ता। और इसी तरीके से इस मैच के अंदर सैमी गेवेरा और टै कॉन्टी अपना कमबैक कर रहे थे और इस मैच के अंदर अपनी बढ़त बना रहे थे। जिस बीच हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स भी देखने को मिले हैं। और इस मैच के अंदर टै कॉन्टी में काफी इंटरफेयर किया, पर एक टाइम के लिए डांटे मार्टिन ने टै कॉन्टी का इस्तेमाल कर सैमी गेवेरा के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कैनेडियन डिस्ट्रॉयर लगा दिया, जो कि इस मैच की एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट थी। पर फिर भी सैमी किक आउट कर पाए और सैमी आखिरकार डांटे मार्टिन के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन टै कॉन्टी ने इसे रोक लिया और टै कॉन्टी ने डांटे मार्टिन के ऊपर अटैक किया और दूसरी तरफ स्काई ब्लू ने सैमी गेवेरा के ऊपर अटैक किया, जिससे कि दोनों मेल सुपरस्टार इस मैच से आउट हो गए। और इसी चीज का फायदा उठाकर टै कॉन्टी ने स्काई ब्लू के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर स्काई ब्लू को पिन कर टै कॉन्टी ने ये मैच जीत लिया है। और सैमी गेवेरा और टै कॉन्टी स्टिल है AAA लूचा लिब्रे कंपनी की मिक्स्ड जेंडर टैग टीम चैंपियंस। तो देखना पड़ेगा कि इनकी चैंपियनशिप इनसे कौन लेता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर दिखाया गया कि एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए लूचा ब्रोज ने कहा कि अंद्रादे और रूश आज तक लूचा ब्रोज को डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन फाइनली नेक्स्ट वीक ऑल अटलांटिक चैंपियन पाक वापस आने वाले हैं, इसलिए लूचा ब्रोज के पास भी एडवांटेज होने वाला है, जिससे कि लूचा ब्रोज अब बाउंस बैक करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर लूचा ब्रोज ने कही, तो देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक ऑल अटलांटिक चैंपियन बास्टर्ड पाक वापस आने के बाद क्या होता है। पर इसके बाद रैम्पेज शो पर ब्रॉक लेसनर की लोकल लाइक यानी कि पार्कर बूड्रो का डेब्यू मैच था, जहां पर पार्कर सोनी किस को फेस कर रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच की शुरुआत से ही पार्कर इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे। और यहाँ पर सनी किस ने कमबैक करने का ट्राई किया, पर पार्कर ने सनी किस के ऊपर काफी तगड़े मूव्स लगा दिए और यहाँ पर सनी किस के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर सनी किस को पिन कर पार्कर बूड्रो ने मैच जीत लिया है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि गाइज प्रॉब्ली एक स्क्वैश मैच ही था। पर इसके बाद हमने रैम्पेज शो पर बैकस्टेज में देखा कि अंद्रादे इलिलो रूश को अपने अंद्रादे फैमिली ऑफिस से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। और यहाँ पर अंद्रादे बात करते हुए कह रहे थे कि अंद्रादे इलिलो और रूश AEW कंपनी के ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए जाने वाले हैं और अंद्रादे चाहते हैं कि AEW कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स कोई तो जीते। जो बात यहाँ पर अंद्रादे कह रहे थे, जिस पर प्राइवेट पार्टी अंद्रादे के सामने स्टेप अप हो गई और यहाँ पर प्राइवेट पार्टी ने कहा कि प्राइवेट पार्टी पहली टैग टीम चैंपियंस बन जाती अगर अंद्रादे उनके मैच में इंटरफेयर नहीं करते। पर इस पर बात करते हुए अंद्रादे ने कहा कि इस बार अंद्रादे इंटरफेयर नहीं करने वाले और अब अंद्रादे देखना चाहते हैं कि क्या प्राइवेट पार्टी टैग टीम चैंपियंस बन पाती है या नहीं। जो बातें अगर अंद्रादे यहाँ चले गए तो देखना पड़ेगा कि अगर इस बार प्राइवेट पार्टी को टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका मिलता है तो क्या प्राइवेट पार्टी टैग टीम चैंपियंस बन पाती है या नहीं।
पर इसके बाद हमें रैम्पेज शुरू पर गनक्लब बियर्डहुसन को फेस करता हुआ दिखाई दिया, यानी कि डैनहाउसन और एरिक रेडबियर को फेस करता हुआ दिखाई दिया। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे इस मैच के अंदर एरिक रेडबियर से डरकर गनक्लब इस मैच के अंदर एंटर ही नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे डैनहाउसन इस मैच के अंदर आ गए वैसे गनक्लब ने इस मैच के अंदर आकर डैनहाउसन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया और अटैक काफी देर तक चला। लेकिन जब आखिरकार डैनहाउसन ने एरिक रेडबियर को टैग दे दिया तब एरिक रेडबियर ने इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए और अकेले एरिक रेडबियर ने ही गनक्लब के दोनों ही मेंबर के ऊपर अटैक कर गनक्लब के दोनों ही मेंबर को टेक डाउन कर लिया। और फाइनली यहाँ पर एरिक रेडबियर्ड और डैनहाउसन मिलकर गनक्लब के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे। पर गाइस तभी बिली गन ने इस मैच के अंदर टॉप रोप खींच ली, जिससे कि एरिक रेडबियर्ड रिंग के नीचे चले गए और इसी चीज का फायदा उठाकर गनक्लब ने डैनहाउसन के ऊपर अपना फिनिशर फेमसर लगा दिया और यहाँ पर डैनहाउसन को पिन कर गनक्लब ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो गाइस एक ठीक ठाक मैच था, पर ये मैच खत्म होने के बाद भी यहाँ पर माइक लेकर बातें करते बिली गन ने कहा कि बिली गन को लग रहा था कि इस मैच के अंदर गनक्लब की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होगी, पर उनकी परफॉर्मेंस देखकर बिली गन को लग रहा है कि उन्हें अक्लेम के साथ ही होना चाहिए था, क्योंकि इस मैच के अंदर इतना मार तो नहीं खाते। जो बात यहाँ पर बिली गन ने कही और यहीं पर बात करते हुए बिली गन ने कहा कि इस वीक के डायमंड शो पर बिली गन गनक्लब को एक और मैच देने वाले हैं, जो कि गनक्लब को अपने आप को प्रूव करने का एक और मौका है। और अगर गनक्लब ऐसा नहीं करते तो अनफॉर्चुनेटली बिली गन गनक्लब के ऊपर गिव अप करने वाले हैं। जो बातें कहकर बिली गन यहाँ चले गए और अपने फादर की बातें सुनकर गनक्लब काफी दुखी था। पर तभी यहाँ पर स्ट्रोकी हैथवे आ गए और यहाँ पर आकर फिर एक बार स्ट्रोकी हैथवे ने गनक्लब को अपना एक कार्ड देने का ट्राई किया, पर फिर एक बार गनक्लब ने कार्ड नहीं लिया और गनक्लब यहाँ चला गया। और गाइस मुझे लगता है कि अगर बिली गन अपने बेटों के ऊपर ध्यान नहीं देते तो प्रोबेबली गनक्लब स्ट्रोकी हैथवे की फैक्शन को ज्वाइन कर सकता है। तो देखना पड़ेगा कि ऐसा होता है या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यानी कि स्वर स्ट्रिकलैंड और कीथ ली का बेस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर स्वर स्ट्रिकलैंड और कीथ ली से पूछा गया कि प्राइवेट पार्टी उनके टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज करना चाहती है, तो इस पर कीथ ली और स्वर स्ट्रिकलैंड का क्या कहना है। और यहाँ पर जवाब देते हुए कीथ ली ने कहा कि कीथ ली ने अकेले ही प्राइवेट पार्टी के दोनों ही मेंबर्स को हरा दिया है, पर वो चाहते हैं कि उनके बीच में एक टैग टीम मैच हो जाए जिस मैच के अंदर स्वर स्ट्रिकलैंड भी रहने वाले हैं। तो यहाँ पर कीथ ली को लगता है कि प्राइवेट पार्टी के जीतने का कोई चांस नहीं है और स्वर स्ट्रिकलैंड और कीथ ली चाहते हैं कि टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका एडब्ल्यू कंपनी के रैंकिंग्स की टॉप टैग टीम को मिले। जो बात यहाँ पर कीथ ली और स्वर स्ट्रिकलैंड ने कही तो देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने रैम्पेज शो पर देखा कि टोनी शिवानी रिंग के अंदर हुक का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने हुक से पूछा कि टोनी शिवानी ने सुना है कि FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप ओपन चैलेंज में डिफेंड होने वाली है और क्या ये सही है या नहीं। जो बात यहाँ पर टोनी शिवानी ने हुक से पूछी, जिस पर हुक ने हाँ कहा। और इसके बाद टोनी शिवानी हुक को अगला सवाल पूछने वाले थे कि तभी यहाँ पर जैक लेटन आ गए, जो कौन है तो मुझे भी नहीं पता, पर यहाँ पर आकर जैक ने हुक को FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जो चैलेंज हुक ने भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पर जैक चाहते हैं कि ये मैच इस हफ्ते नहीं बल्कि अगले हफ्ते रैम्पेज शो पर हो जाए, जिसके लिए हुक ने भी हाँ कहा। और ये बातें अगर जैक यहाँ चले गए तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि जब नेक्स्ट वीक जैक और हुक इनके बीच में मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। और गाइस प्रॉब्लली मैं भी आपको बता दूंगा कि जैक सुपरस्टार कौन है। पर गाइस इसके बाद रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले यहाँ पर मार्क हेनरी थर्स्टबस्टर और बेस्ट फ्रेंड्स का इंटरव्यू ले रहे थे और इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए आर्या डिवारी ने कहा कि आर्या डिवारी चाहते थे कि ऑरेंज कैसिडी साथ मिलकर काम करे, पर कैसिडी ने इसके लिए मना कर दिया है। इसलिए अब आर्या डिवारी ऑरेंज कैसिडी को हराकर दिखाने वाले हैं कि डिवारी ऑरेंज कैसिडी से बेस्ट है। जो बात यहाँ पर आर्या डिवारी ने कही और इसके ऊपर बात करते ऑरेंज कैसिडी ने कहा कि अब टाइम हो चुका है मेन इवेंट का, जिस पर मार्क हेनरी ने कहा कि अलायंस मार्क हेनरी की है और मार्क हेनरी अलायंस कहने वाले हैं, जो कि काफी फनी चीज थी। पर गाइज इस सब के बाद फाइनली इस वीक रैम्पेज शो का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ, जहां पर ऑरेंज कैसिडी आर्या डिवारी को फेस कर रहे थे। और ये मैच शुरू होने से पहले भी आर्या ने यहाँ पर माइक लेकर ऑरेंज कैसिडी से कहा कि आर्या ऑरेंज कैसिडी को एक और चांस देने वाले हैं कि ऑरेंज कैसिडी अपने आप को सरेंडर करे, जिससे कि ऑरेंज कैसिडी यहाँ पर लेट जाए और डिवारी ऑरेंज कैसिडी को पिन कर ये मैच जीत लेंगे। जिस पर ऑरेंज कैसिडी ने तो हाँ कहा, लेकिन जब आर्या डिवारी पिन करने के लिए गए तो ऑरेंज कैसिडी यहाँ से भाग गए, जिसके बाद हमें यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी और आर्या डिवारी इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है। और गाइस ये दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे के टक्कर के सुपरस्टार्स थे, इसलिए हमें इस मैच के अंदर आर्या डिवारी और ऑरेंज कैसिडी इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स भी देखने को मिले हैं। पर गाइस एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस इस मैच के आखिर में जब ऑरेंज कैसिडी आर्या डिवारी के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे तो आर्या डिवारी के मैनेजर यानी कि स्टेन स्टैजियाक ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर आ गए और बेस्ट फ्रेंड्स इस मैच के अंदर आ रहे थे। ये देखकर पार्कर बूडर बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर कैसिडी ने पार्कर के ऊपर अटैक कर पार्कर को इस मैच से बाहर कर दिया और कैसिडी इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर आर्या डिवारी कैसिडी के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन कैसिडी ने इसे रिवर्स कर डिवारी के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि ऑरेंज पंच लगा दिया और यहाँ पर आर्या डिवारी को पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस वीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर एक ठीक ठाक सा मैच था, लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर स्टेजियाक ने आकर ऑरेंज कैसिडी ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर फिर एक बार बेस्ट फ्रेंड्स रिंग के अंदर आ गए और इस बार भी पार्कर बूडो ने रिंग के
अंदर आकर बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर सरप्राइजिंगली पार्कर वुड्रो और ऑरेंज कैसिडी एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर सोनी किस आ गई और यहाँ पर सोनी किस कैसिडी के साथ मिलकर पार्कर वुड्रो के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर सोनी किस ने ऑरेंज कैसिडी ऊपर एक लो ब्लो लगा दिया, जो कि शो के मेन इवेंट के अंदर एक काफी सरप्राइजिंग हील टर्न था। और गाइस इसी के साथ सनी किस ने अपने आप को थ्रस्ट बस्टर के साथ अलाइन कर लिया है और इसी शॉकर के साथ स्पीकर रैम्पेज शो ऑफ चला गया, जो शो मेरे हिसाब से एक ऑल एंड एवरेज शो था। लेकिन गाइस शो के अंदर हमें काफी सारे नए नए स्टोरी लाइन्स देखने को मिल रहे हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इन सब स्टोरी लाइन्स के अंदर क्या होता है। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको शो कैसा लगा। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?